हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, हम कि वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, राइट। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होना चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो सब फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं कि मान लो कि राम का इनकम जो है 10,000 है पर मंथ, एंड एक्सपेंडिचर जो है वो 2,000 पर मंथ है। और श्याम जो उसका भाई है, उसका इनकम जो मान लीजिए 20,000 है, और उसका एक्सपेंडिचर जो है 4,000 है। और हमको पूछा गया है कि बताओ कि इनके फैमिली इनकम क्या होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सारे इनकम जो है ऐड करके, सारे एक्सपेंडिचर ऐड करके उसको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल फैमिली इनकम हमको मिल जाएगी। बट अगर आप देखिए कि जब छोटा सा है और हमको तुरंत करके आंसर निकाला, देन दैट्स ओके, राइट। छोटा छोटा सा कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बट प्रोग्राम में लिखना है तो बहुत बड़ा कोड ओवर द टाइम ग्रो करता रहता है, और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि क्या ए था, क्या बी था, क्या कैलकुलेशन किया था, वो सब हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यूज़ करते हैं, वो एक मीनिंगफुल तरह से उसको लिखते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर यूज़ करके करते हैं। तो अंडरस्कोर इन सबको यूज़ करके हम एक मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम और इनकम ऑफ राम 10,000 कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ राम 20,000 बोल सकते हैं। इनकम ऑफ शाम जो है 20 के बोल सकते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ शाम बोल सकते हैं 40 के। तो ऐसी कंडीशन में हमारे हमको थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, राइट, कि हमको पता है कौन सा वेरिएबल क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टोटल टोटल फैमिली इनकम, फैमिली फैमिली सेविंग में भी, फैमिली सेविंग अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ राम प्लस इनकम ऑफ श्याम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ राम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम। तो अगर हमको ये करना हुआ तो हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं टोटल फैमिली इनकम, टोटल फैमिली सेविंग इज दिस, राइट। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमको टोटल फैमिली सेविंग आ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा रहा होता, अगर इनका एक्सपेंडिचर मान लीजिए 9,000 रहा होता तो ये कम हो जाता, राइट। अगर 19,000 हो जाता तो थोड़ा और कम हो जाता। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या होता है, हमको याद भी रहता है जब भी आप देखेंगे। एक एक तो ये चीज़ हो गया कि वेरिएबल का नाम सही से रखो। दूसरा चीज़ हमको क्या करना है कि इसको कमेंट भी करते रहना है, क्योंकि वेरिएबल के नाम तो ठीक है, थोड़ा सा समझ में आता है, बट अगर हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कोड हो गया, 50,000 लाइन, 60,000 लाइन का हो गया, और तो ऐसी कंडीशन में वेरिएबल देख के हमको पता नहीं चलता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको कमेंट करके रखना चाहिए। तो हैश दबा, हैश करके या ट्रिपल कोट लेके, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, उसको हम कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि एक वो बना रहता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैलकुलेट टोटल सेविंग ऑफ फैमिली, राइट, ऐसा करके। तो अ, और जो भी है यहाँ पे लिखते रहते हैं कि टोटल टोटल इनकम ऑफ टोटल इनकम ऑफ राम इज इतना, टोटल इनकम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज इतना, टोटल इनकम ऑफ शाम इज इतना, टोटल इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ शाम इज 19,000। तो इस तरह से हम कमेंट करते रहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पे विजिट करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी से रिकॉल करने में हेल्प करता है। बट क्या होता है कि जनरली हम लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है, कोड लिख के आदमी चला जाता है, कभी ये सोचता नहीं कि क्या क्या होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आप रिकॉल भी कर लीजिए, आपके पास आपको कॉन्फिडेंस रहता है यार कि नहीं, हम तो रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि हम ही ने कोड लिखा हुआ है तो हम रिकॉल कर लेंगे। बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप ही को कोड देखना है। कभी कभी आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसको आप छोड़ देते हो, कोई दूसरा आता है, तो अगर आपने सही से लिखा हुआ है तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है।
तो ये आप प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करेंगे तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आप आपके जूनियर्स के लिए भी। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय।